दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। जिन्होंने वीडियो देखी है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इसका रूल है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि निगेटिव सेंटेंस में एक वचन समझते हैं, एक वन सिंगुलर नाउन जिसे कहते हैं, एक वचन। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन आदि, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो एक वचन थर्ड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। और मतलब लिखा है फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट मतलब हेल्पिंग वर्ब है एक प्रकार का, डज तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम डज का प्रयोग करेंगे, तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे तथा यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था कि वर्ब में यस या यस जोड़ा जाता था, जो कि इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह रोज नहीं खेलता है। ठीक, तो लिख देंगे ही, क्या है सब्जेक्ट ही, क्या नहीं करता है, खेलता नहीं है इसलिए डज, ही के साथ डज लगेगा। डज नॉट प्ले, क्या नहीं करता, खेलता नहीं है, प्ले। और कब नहीं खेलता, रोज नहीं खेलता, तो इसमें लिख देंगे ही डज नॉट प्ले डेली, क्योंकि इसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक, मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया है, लेकिन अभी इसका वो जो स्ट्रक्चर बताया जाता है वो नहीं बताया है। चलिए एक समझा दिया हूँ, बाद में फिर से समझाऊंगा। रूल नंबर 2 है इसका, मैं बता देता हूँ आपको, एक लिख दूंगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों ये हो गया। देखिए क्या लिखा है, दूसरा रूल है, बहुवचन कर्ता तथा आई यू वी दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। पूरा सेम वही है जो इसमें था, वही है इसमें, बस इसमें डज के स्थान पे डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुवचन कर्ता तथा आई यू वी दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 में है, अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो, क्या ना आए, क्या आए, कभी नहीं, तो वर्ब के पहले नेवर लिखते हैं। जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, उसके पहले हम नेवर लिखते हैं तथा वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। देखिए इसमें निगेटिव सेंटेंस में जो बनाया गया था तो इसमें वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ा जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं तथा डू और डस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें डू डस का प्रयोग करते थे क्योंकि इसमें केवल नहीं रहता था, इसमें है कभी नहीं, कभी नहीं में डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आप ETC भी लिख सकते हो, मैं अदर लिखता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस डू डस, वो कर्ता के अनुसार डू डस आप प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट लगेगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कभी नहीं के लिए, इसका भी लिख देता हूँ कभी नहीं के लिए। अब इसमें लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस, अब डू डज नहीं लगेगा, यहाँ पे नेवर लगेगा, NEVER, नेवर, प्लस इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए उसमें बताया गया था ना, सब्जेक्ट के वर्ब के पहले नेवर लगेगा, तो वर्ब के पहले ही तो नेवर लगेगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म
प्लस यस या यस जोड़ेंगे, इसमें वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लें, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, ले लेता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। अब आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इसमें देखिए लिखा है रूल नंबर 2 में, आई यू वी दे तथा एक वचन करता तथा बहुवचन करता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें झूठ नहीं, केवल नहीं है ना, कभी तो नहीं है ना, इसमें केवल नहीं है। तो नहीं के लिए हम करेंगे आई डू नॉट, डू नॉट। अब बोलना का क्या होगा, इंग्लिश टेल। यस या यस का प्रयोग करना भी नहीं है और इसमें होता भी नहीं है, तो टेल अ लाई। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको एक बता दूं, कभी नहीं के लिए। कभी नहीं का बताऊं, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। इसमें देखिए कभी नहीं है, भले बीच में एक संख्या हो गई लेकिन कभी नहीं तो आया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बोलती है, लड़का लड़की है, इसलिए वही मतलब फीमेल के लिए सी का प्रयोग करते हैं, सी। अब है क्या है, ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन करता है। देखिए एक वचन कर्ता के साथ डस का प्रयोग करते हैं। ये एक वचन करता है तो डस, लेकिन इसमें कभी नहीं है तो डस भूल जाओ। क्या बताया रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 में बताया गया था अगर कभी नहीं आया तो नेवर लगेगा, डस या डू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया, उसको दिखाया कि ये एक वचन करता है, डस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कभी नहीं है तो डस का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, सी नेवर, डायरेक्ट नेवर लिखो। नेवर के बाद वर्ब लिखो। वर्ब क्या है, बोलना, बोलना वर्ब है तो बोलने की इंग्लिश टेल होगा। लेकिन इसमें यस या यस का भी प्रयोग होता है। यस या यस का प्रयोग सेम जैसे सिंगुलर अफर्मेटिव सेंटेंस में करते थे वैसे करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते थे वैसे ही करेंगे। तो इसमें क्या है, ये एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं तो टेल्स हो जाएगा यहाँ पे, टेल्स अ लाई। ठीक, अब क्या बता दें, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ कोई। चलो मैं ले लेता हूँ नंबर 3, सीता कविता नहीं लिखती है। ये वाला है नाम, ये है कविता, ये नाम नहीं है, नाम नहीं है, ये कविता है, ये कविता वाली पुस्तक वाला कविता है, ये नाम वाला है। तो नाम में इसमें सीता है, सीता का सीता ही लिखेंगे, सब्जेक्ट सीता है तो सीता। अब क्या है, कविता नहीं लिखती है, इसमें कभी तो नहीं आया इसलिए इसमें यह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या लगेगा, सीता के साथ डज, सीता डज नॉट। अब लिखना क्या होगा, राइट। अब क्या बताया गया था कि डज लगेगा तो यस या इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इसमें यस या इस प्रयोग नहीं लगेगा। तो सीता डज नॉट राइट दी, कविता की इंग्लिश होती है पोयम, POEM। ओके दोस्तों, ये अब निगेटिव सेंटेंस आप सबको समझ में आ गया होगा।
जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अब मैं आपको सोच रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शुरू करूँगा। ओके दोस्तों, मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ जिससे कि मैं लिख दूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिए देखते हैं। पहला नियम, ये रूल है यस नो टाइप के क्वेश्चन के लिए। ये जैसे कि यस नो टाइप का मतलब, जैसे कोई पूछता है कि तुम खाना खाए, तो तुम यस या नो में जवाब दोगे। आप लोग यस या नो में जवाब दोगे। जो क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर हम लोग केवल यस या नो में दें, ये उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए है। तो चलिए पहला नियम देखते हैं। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डस का प्रयोग वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं। कर्ता से पहले का मतलब, जैसे इसमें लिखा है वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। अगर यहीं पे होता कि क्या तुम खाना खाए, क्या तुम खाना खाए, या फिर इसका एक पहचान और होती है, वाक्य के पहले ही क्या लिख देते हैं। तो क्या वह कभी झूठ नहीं बोलती है, इसमें हो जाता। तो इसमें जब वाक्य के पहले आ जाए प्रश्नवाचक, वाक्य के पहले मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के पहले आए, या फिर ये यस नो में आंसर जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दें, उस टाइप के क्वेश्चन हो, तो उसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है डज लगाए हैं, ये वाक्य के हम पहले लिख देंगे डज। ये डज यहाँ पे लिख देंगे, फिर डज सीता नॉट राइट द पोयम हो जाएगा। इसमें अगर क्वेश्चन ये कर सकते हैं, क्या सीता कविता नहीं लिखती है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, देखिए इसमें क्वेश्चन बन रहा है ना, क्या सीता कविता नहीं लिखती है। अगर यहाँ पे हम क्या लगा देते तो क्या सीता कविता नहीं लिखती है हो जाता। तो इसका आंसर हम क्या देते हैं, अगर नहीं लिखती है तो कहेंगे नहीं, अगर लिखती है तो कह देंगे हाँ, हाँ नहीं में जवाब देंगे ना, तो इसमें डज हो जाएगा। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। फिर मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी मौखिक कम समझ में आएगा, मैं समझ रहा हूँ। तो रुकिए मैं बता रहा हूँ। यह रूल नंबर 2 है। तो रूल नंबर 2 है, आई यू बी यू देख तथा बहुवचनकर्ता के साथ वाक्य में सब्जेक्ट के पहले डू लगाते हैं। सेम रूल है, बट डस के स्थान पे डू लगाते हैं, और वो भी सब्जेक्ट के पहले। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नकारात्मक का है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। चलिए वो तो, लेकिन अगर नॉट लगाएंगे भी तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। अगर नकारात्मक है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस यस में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यस कुछ नहीं लिखा जाएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सेकंड टाइप का समझाएंगे। एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल ले लें, क्या प्याज कब, क्या तुम प्याज खाते हो, क्या तुम प्याज खाते हो। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य लगाएं, चिन्ह लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो तुम है, पहले सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो यू पहले लिख देंगे, डू यू, डू यू। अब खाना की इंग्लिश क्या होती है, ईट, EAT ईट, यस या यस का प्रयोग होगा नहीं, तो डू यू ईट ओनियन, प्याज की ओनियन, ONION, ठीक। अब एक और ले लेता हूँ, नंबर 1 2, क्या
बच्चे दौड़ते हैं। इसकी इंग्लिश ले लेते हैं। बच्चे क्या है, बहुवचन कर्ता में है, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगता है तो डू। अब चिल्ड्रन है तो डू दी चिल्ड्रेन। दौड़ना की इंग्लिश रन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड टाइप बताता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डू डस का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कब, जब अगर वाक्य के बीच में आए कोई शब्द तो। ठीक है, अब रूल नंबर 2 है, देखिए रूल नंबर 2 है इसका, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो। प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य मतलब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हुआ हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मतलब वो प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, तथा इसमें डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे प्रयोग करते थे, सब्जेक्ट के बाद पूरा वर्ब ऑब्जेक्ट सब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती थी, सिर्फ वैसे ही लिखेंगे। इसमें डू डस का प्रयोग नहीं होता है। अगर नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल देके समझा दूंगा। चलिए एक इसका स्ट्रक्चर भी इसका भी लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज लगेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब मैं आपको ये दूसरे नियम के लिए दूसरा बना देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड प्लस यही क्वेश्चन वर्ड ही आपका सब्जेक्ट है, इसको लिख दे क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं शॉर्ट में समझने के लिए, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सॉरी बैटरी डाउन हो गई इसलिए फ्लैश बंद हो गया है। अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। और एक चीज, इसमें बस वर्ब के साथ यस का प्रयोग भी करते हैं, यस या प्लस यस या यस। सॉरी मैं भूल गया था लिखने के लिए तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे पहले मैं पहले वाला पहले के लिए एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरे का बताता हूँ। ठीक है, तो क्या ले लें ले लेता हूँ, मैं प्याज कब खाता हूँ। ठीक, मैं प्याज कब खाता हूँ। ठीक, समझ आएंगे तो क्या लेते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। कब का क्या होगा, व्हेन। कब का क्या होगा, व्हेन। अब सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगता है, डू। व्हेन डू, आई लिख देंगे, फिर आई का आई, मैं का आई, फिर आई,
फिर खाने का क्या होगा, ईट, इसमें यस यस का प्रयोग होगा नहीं, तो व्हेन आई ईट ओनियन। ओके, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये दूसरे नियम के आधारित। ठीक है, जैसे ये दूसरा नियम है, वाक्य में शब्द में कर्ता कर अगर मतलब कि क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता का स्थान ले रहा हो तो क्या करेंगे। तो चलिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, कमरे में कौन सोता है। ठीक, ले लेते हैं, कमरे में कौन सोता है, सॉरी, हाँ, कमरे में कौन सोता है। इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, इसमें ये सब्जेक्ट का काम ये कौन कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो कौन का क्या होगा, हु। अब इसमें देखिए, कौन कोई एक ही सोता होगा, किसी एक के लिए कहा गया है, तो हु। अब सोना का क्या होगा, स्लीप होगा। इस वाक्य से लग रहा है किसी एक के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए इसमें यस या यस का प्रयोग होगा, तो हु स्लीप्स हो जाएगा। हु स्लीप्स इन, कहाँ सोता है, कमरे में। हु स्लीप्स इन द रूम। ठीक है, ये हो गया। सॉरी, मैंने देख नहीं पाया आप लोग, क्या हो जाएगा, हु स्लीप्स इन द रूम। रूम की स्पेलिंग सही से नीचे लिख दे रहा हूँ। अब मैं एक एग्जांपल इसमें का आपको और बताता हूँ। चलिए, अब क्या ले लें, नंबर 3 नंबर एग्जांपल। कौन कहता है मैं सिगरेट पीता हूँ। ठीक, मैं सिगरेट पीता हूँ। इसमें भी देखिए, तो अगर देखेंगे तो इसमें भी सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है। ठीक, तो हु कहने का क्या होगा, कहने का क्या होगा, से। कौन कहता है, तो मान लो एक वचन ही लग रहा है ना, कोई एक ही व्यक्ति कहेगा, इसलिए इसमें भी यस या यस का प्रयोग करेंगे, तो हु सेज हो जाएगा, हु सेज। अब मैं है, तो मैं के लिए भी आई लगेगा, तो हु सेज आई स्मोक। सिगरेट पीना का होता है स्मोक। ठीक, आ गया समझ में। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं कहिए तो एक आध और बता दूं एग्जाम्पल। चलिए, मैं एक बता दे रहा हूँ, और एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ। तो क्या लिख दें, एक मिनट, एक इंट्रोगेटिव में बता देता हूँ मैं आपको। तो इंट्रोगेटिव में बता दूंगा, तो लिख देता हूँ, वाह अपना पाठ क्यों नहीं लिखता है। ठीक, इसमें भी सेम पूरा नियम होगा, ज़्यादा चेंज नहीं है। क्यों है, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। ही के साथ डज लगता है, तो इसमें वाई डज लग जाएगा। अब ही है तो ही लिख देंगे, वाई डज ही। अब नॉट है, नॉट लगेगा, नहीं है, नहीं के लिए नॉट लगेगा, तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो नॉट। वाई डज ही नॉट, फिर राइट हो जाएगा। डज लगता है तो यस का प्रयोग नहीं होता, तो वाई डज ही नॉट राइट हिज लेसन। ठीक, ये है इसका मतलब कि ट्रांसलेशन। अगर नॉट आए प्रश्नवाचक वाक्य में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब उसकी अंग्रेजी लगेगी।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, वोट जरूर दीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होने पे कमेंट कीजिए, जो कमी हो हमें कमेंट में बताइए, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।